नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपने चल रही है रेट के विद्यार्थियों के लिए रेट पात्रता परीक्षा है। उसमें साइकोलॉजी का यूनिट पहला है, वो अपन पढ़ रहे हैं। और आज इसमें देखेंगे जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दे रखा है देखिए। जीन पियाजे ने द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये एक पुस्तक है जो 1932 में प्रकाशित हुई। और इसमें बताया गया कि 5 वर्ष तक का बालक गैर नैतिक होता है, यानी नैतिकता की उसको जानकारी नहीं होती है। नैतिकता के बारे में अच्छा बुरा क्या है वो नहीं जानता है। ये इसमें बताया गया है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे के द्वारा। इन्होंने नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला आपका है परायित नैतिकता की अवस्था या पर केंद्रित उन्मुखता। और इसमें जो उम्र है वो होती है 2 से 8 वर्ष की। इस अवस्था को नैतिक वास्तविकता की अवस्था तथा दबाव की नैतिकता की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देखिए आगे। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिससे जितने भी बच्चे हैं वो सभी गुजरते हैं। बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना, बड़ों के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं, उन्हीं को स्रोत के रूप में यानी प्राप्तकर्ता के रूप में बच्चों के द्वारा देखना। बड़ों की आज्ञा पालन करना अच्छा व अवहेलना करना बुरी आदत माना जाता है। ये इस प्रकार के छोटे बड़े नियम हैं, जैसे कि बड़ों की आज्ञा पालन करना है तो वो क्या है, एक बच्चे के लिए अच्छा है। और उनके द्वारा बनाए गए नियमों की अगर वह अवहेलना करता है, उनको मानने से इनकार करता है, तो उसको क्या कहते हैं, बुरी आदत माना जाता है। कार्य का परिणाम परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। जो कार्य किया गया है किसी छात्र के द्वारा, उसका परिणाम रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। इरादे तो आपके हैं कि फर्स्ट ग्रेड की मैं तैयारी कर रहा हूँ और ज्वाइनिंग लेकर के ही रहूँगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उसका, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब तक आप इस परिणाम को नहीं देंगे तब तक उस कार्य का कोई महत्व नहीं रहता है। जो प्रायिकता है इसको समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप में से कोई विद्यार्थी है और ये एक अन्य विद्यार्थी है, इसकी आपने क्या की, पुस्तक की चोरी कर ली। पुस्तक की चोरी करके आप ज्यों ही अपने रूम की तरफ गए तो आप सीढ़ियों में ज्यों ज्यों चढ़ रहे हैं, चढ़ते एक समय ऐसा हुआ कि आप उस पर से गिर गए नीचे और फिसलते हुए नीचे आ पहुंचे। किताब आपके हाथ में थी। तो जो आपकी उस समय मानसिकता होगी वो ये होगी कि यार मैंने उसकी पुस्तक को चोरी की, इसलिए भगवान ने मेरे को क्या दी है, सजा दी है और मैं गिर गया। यानी इस समय जो प्रायिकता है, इस प्रकार के जो मानसिकता है, जो नियमों को आप मानते हैं बड़ों के द्वारा बताए गए हैं, इसी के कारण आपका जो मानसिक विकास है इतना ही हो पाता है। लेकिन जो दूसरी अवस्था है नैतिकता की, उसमें स्वायत्त नैतिकता की अवस्था इसको कहते हैं। और स्वायत्ता उन्मुखता ये होती है 9 से 11 वर्ष के बच्चों में। आत्म केंद्रितता की भावना है वो लुप्त हो जाती है। इसमें अपने आप पर केंद्रित नहीं रहते हैं और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी सहयोग से बनते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं। कार्य का इरादा कितना महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। नियम परिवर्तनशील है। इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता व सहयोग की नैतिकता का काल भी कहते हैं। वे स्वतंत्र रूप से सोचने व तर्क करने में लग जाते हैं इस समय 9 से 11 वर्ष की उम्र में। जैसे वही उदाहरण लेते हैं, आपने चोरी कर ली और आप गिर गए। प्रायित नैतिकता की अवस्था में तो आपने सोचा कि मैंने चोरी की तो भगवान ने मेरे को सजा रूप में यह कष्ट दिया है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहां पर जो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है
वो ये कहती है उस समय बच्चे का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि वो सोचता है यार मैंने ही कोई गलती की है, मैंने ध्यान से सीढ़ियों को देखा नहीं इसलिए गिर गया, ना कि ये सोचता है कि यार मैंने चोरी की है। तो आत्म केंद्रिता की भावना इस समय लुप्त हो जाती है और स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने में इस समय बालक के लग जाता है। यह है आपकी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक परक सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्राउनफेन ब्रेनर। ये याद रखें नाम, यूरी ब्राउनफेन ब्रेनर। इन्होंने सामाजिक सांवेगिक विकास का जो पारिस्थितिक परक सिद्धांत है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1917 को। कहाँ पर? मॉस्को में। मृत्यु हुई 25 सितंबर 2005 में। कहाँ पर? रूस में। इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया है देखिए। बालक के विकास की व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का निर्माण किया है जिसे पारिस्थितिकी परक सिद्धांत कहा गया है, इकोलॉजिकल थ्योरी। वर्तमान में इस सिद्धांत के नाम को परिवर्तित करके जैव पारिस्थितिकी मॉडल या बायो इकोलॉजिकल मॉडल कर दिया गया है। ब्राउन फेन ब्रेनर ने इस पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तल के 5 स्तर बताए हैं और ये निम्न है देखें। बालक के जो विकास की व्याख्या है वो इस सिद्धांत के माध्यम से की गई है। व्याख्या करने के लिए ही यह सिद्धांत दिया गया है, पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। बालक का विकास किस प्रकार से होता है? और 5 स्तर में पहला है लघु मंडल। यह बालक का प्रथम स्तर होता है तथा सबसे ज्यादा आवश्यक व निकट होता है, अर्थात सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या निकटतम वातावरण को लघु मंडल कहा गया है। सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर को या जो निकटतम वातावरण है बालक के लिए, वही क्या है? लघु मंडल। और इस मंडल में बच्चे के निकटतम वातावरण में होने वाली अंतःक्रिया तथा क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे माता पिता है, दादा दादी है, पड़ोसी हैं, परिवार है, शिक्षक है, साथी संघ है, विद्यालय है। इनके मध्य अनेक प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, चाहे बातचीत बातचीत से संबंधित हो या खेलने से संबंधित या सामाजिक बातें हों, किसी भी प्रकार की। तो ये सारी आती हैं लघु मंडल के अंतर्गत। दूसरा है आपका मध्य मंडल, मीजो सिस्टम। थोड़ा सा तो धुंधलापन है इसमें, फिर भी देखिए मैं पढ़ देता हूं। मध्य मंडल यह बालक का दूसरा स्तर है जो लघु मंडल के विभिन्न कारकों तथा तत्वों, परिवार, पास पड़ोसी, साथी के आपसी संबंधों से बना होता है। अनेक प्रकार के जो आस पड़ोस के परिवार हैं, आपके पड़ोसी हैं, साथी हैं, उनके साथ में आपके संबंध कैसे हैं, उनसे आपका बनता है मध्य मंडल। जैसे बच्चों की पारिवारिक अनुभूतियां हैं, स्कूली अनुभूतियां, साथी संगी की अनुभूतियां, ये सारी सम्मिलित की गई हैं आपके मध्य मंडल में। इसके बाद में है बाह्य मंडल। यह बालक का तीसरा स्तर है और इसमें बालक प्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ा होता है, यानी एक तो सामने हो, सारी एक्टिविटीज सामने हो रही हूँ, लेकिन इसमें सामने नहीं होती हैं, अर्थात इसमें बालक स्वयं नहीं होता। यह सामाजिक संदर्भ में बना होता है और इसके अंतर्गत कुछ औपचारिक संगठन जैसे माता पिता का कार्यस्थल है, धार्मिक स्थान, परिवार की आर्थिक स्थिति, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र हैं, इत्यादि सारे सम्मिलित होते हैं बाह्य मंडल में। जुड़ा रहता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा होता है। अब माता पिता जहां पर काम करते हैं वो उस क्षेत्र के बारे में जानता है लेकिन पूर्ण रूप से वहां पर नहीं रहता है, तो उसके बारे में जानकारी उसको नहीं होती है। आसपास के जितने धार्मिक स्थान हैं, तो ये सारे उदाहरण हैं बाह्य मंडल के। अब चौथा देखिए इसमें बृहत मंडल। यह भारी या ऊपरी स्तर होता है जिसमें सांस्कृतिक मूल्य हैं, सामाजिक प्रथाएं हैं, देश कानून, संस्कृति, प्रथाएं, अन्य संसाधन आदि सम्मिलित किए होते हैं और जिनका प्रभाव बालक के विकास पर भी पड़ता है। यह आपका बृहत मंडल, भारी या ऊपरी स्तर, और इसमें सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रथाएं, देश कानून, संस्कृति, अन्य संसाधन
सारे सम्मिलित होते हैं और इनका प्रभाव बालक के विकास पर देखने को मिलता है। पांचवा है घटक मंडल। घटक मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे बालक वर्तमान समय में ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहां उन्हें कई अनुभूतियां या अनुभव प्राप्त होता है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल, संचार के अन्य नए नए तरीके तथा साधन से अवगत होते हैं। तो घटक मंडल में छात्रों का विकास होता है समाज, सामाजिक, ऐतिहासिक, इतिहास के बारे में जानकारी, कई प्रकार के अनुभव उसको प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर के बारे में जानकारी है, मोबाइल के बारे में है, संचार के साधन है। तो ये 5 घटक हैं और ये सारे देखिए एक डायग्राम के द्वारा इसको समझा रखा है, देख सकते हैं आप। व्यक्ति है लघु मंडल, इसमें आपके सारे के सारे परिवार के लोग हैं, धार्मिक परिवेश, पास पड़ोस, साथी सहयोगी, विद्यालय है, व्यक्ति है। बाह्य मंडल में आपके पड़ोसी, कार्यस्थल, मित्र हैं, जनसंचार है। अब आगे देखिए, इसमें एक है आपके दुर्गानंद सिन्हा 1977 ने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया है और बच्चे की पारिस्थितिकी को 2 संकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है। तो इन्होंने बच्चे की जो पारिस्थितिकी के बारे में विकास है उसको बताया है 2 संकेंद्रीय परतों के रूप में, लेकिन ब्रेनर ने कितने में बताया? 5 घटकों में। तो ये ध्यान में रखें, मोटा मोटी बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय